जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियां देते रहेंगे। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिसमें जो है तो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है तो 6 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक है। तो एक एक करके हम इसके पूरे स्टेप में इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसके अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं चाहिए, पूरी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो दिया गया है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जो इसमें जो पोस्ट आई हैं वो दो तरह की पोस्ट आई हैं, एक नाविक जनरल ड्यूटी का है और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का है। तो जो नाविक जनरल ड्यूटी का है उसकी क्वालिफिकेशन 10+2 दे रखा है। 10+2 पे पास किसके साथ पास होना चाहिए? मैथ और फिजिक्स के साथ। वही इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो 12th मैथ और फिजिक्स से पास किया हुआ है। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो सिर्फ हाई स्कूल 10th पास किया हुआ है, किसी भी बोर्ड से पास किया हुआ है। लेकिन इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो जिस भी कैंडिडेट का जन्म 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब इसकी बात वैकेंसी की है, तो इसकी में वैकेंसी नाविक अगर जनरल ड्यूटी की बात की जाए तो टोटल 225 वैकेंसी है। अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात की जाए तो टोटल 30 वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल की अगर जनरल ड्यूटी की देखी जाए तो जनरल की 88 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 22 वैकेंसी है, ओबीसी की 61 है, एसटी की 22 है और एससी की 32 है। जो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये 4 स्टेपों में सिलेक्शन स्टेजों में होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में इसका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए हम क्रमवार ये जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेज में क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेज में क्या करना पड़ेगा और फाइनली 4 स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज में करने के लिए सबसे पहला स्टेज आपका है, तो उसमें हमारा रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में सबसे पहले आपको जहां फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको सेंटर में बुलाया जाएगा। सेंटर में बुलाने के लिए सबसे पहला काम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली वेरिफिकेशन नहीं होता है, ये सिर्फ आपको वहां पे ये देखा जाता है कि इस कैंडिडेट को हम एलिजिबल है, इसकी एज है कि नहीं है, इसको पेपर में बैठाने हैं। तो उसमें आपको एक आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड, चाहे आप पैन कार्ड, चाहे वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक जिसमें आप आइडेंटिफाई हो सके कि आप ही वही पर्सन है जो अप्लाई किया हुआ है। और आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होनी चाहिए, वो रंगीन में होनी चाहिए। फिर आपको फर्स्ट स्टेज में ही आपको जो एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेसिस हो सकता है। उसमें आपको जो है तो 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका सिलेबस जो है तो मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होगा और टाइम आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 60 होगा, उसमें से मैथ 20 होगा और साइंस 10 होगा, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके 5 होंगे। उसका पासिंग मार्क्स जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 नंबर दे रखा है, एसटी एससी के लिए 27 नंबर दे दिया। जो आपका सेक्शन 1 का होगा उसका लेवल जो होगा तो क्लास 10 तक का लेवल होगा। सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपके 50 मार्क्स होंगे, टाइम आपको 30 मिनट दिया जाएगा, क्वेश्चन आपके 50 होंगे। उसमें मैथ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे। उसमें पासिंग मार्क 20 नंबर होगा और एसटी एससी के लिए 17 नंबर होगा। जो ये सेक्शन 2 का है, ये जो सिलेबस है ये 12th बेसिस पे रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपको ये होता है। फर्स्ट स्टेज में जैसे ही आप आएंगे तो सेकंड स्टेज में आपका यहाँ से एक मेरिट बनेगा। जो आपकी वैकेंसी हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ ऑनलाइन जो आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपको मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में अगर आप
आते हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो सेकंड स्टेज में आपको यहाँ आप देख लीजिए कि आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है। तो फिजिकल फिटनेस, फिर आपको वहाँ 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट पुशअप, उठक बैठक जिसे बोलते हैं वो करना है, और 10 पुशअप करना है आपको। फिर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकंड स्टेज में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें आपको ये देखा जाएगा कि आपका जो आपने 12th दे रखा है वो क्लियर है कि नहीं है, पूरी जानकारी, आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, वोटर आईडी जो भी है, तो ये सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेज में ये देख लीजिए आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियल मेडिकल एग्जाम यानी शुरुआती, ये नहीं कि आप यहाँ पास हो गए तो आप कंप्लीटली एकदम क्लियर हैं। शुरुआती आपका मेडिकल होगा जो आपको देखा जाएगा कि आप सही हैं कि नहीं, आपका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, ये ऐसे करके आपको देखा जाएगा। फिर इसी तरह आपका अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर आप क्वालिफाई मेरिट में आते हैं तो आपको यहाँ थर्ड स्टेज में गुजरना पड़ेगा, और थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि एकदम फाइनली होगा। डॉक्यूमेंट यहाँ से आप वेरिफिकेशन आपका होगा। फिटनेस मेडिकल इन एट INS चिल्का, यहाँ आपका मेडिकल मेन होता है। यहीं अगर आप फिट हैं तो फिट हैं, आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। यहाँ आपका लास्ट मेडिकल होगा और फाइनली यही मेडिकल आपका कंप्लीट होता है। अब यहीं पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है तो सबमिट करना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट करने पड़ेगा, और 2-4 आपसे वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो है तो वहाँ आपको सबमिट कराया जाएगा। अब इन सब में आपको लास्ट में 4 स्टेज आपका आता है, यहाँ आपको सिलेक्शन होगा। कैसे अप्लाई करें? तो अप्लाई आप जो है तो ऑफिशियल साइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट जो है तो 6 फरवरी 2023 से लेके 16 फरवरी 2023 तक 17:30 शाम 5 बजे तक अप्लाई आप कर सकते हैं। धन्यवाद।